बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी हैं, जिन्हें बिहार की जनता जो है वो भावी डिप्टी सीएम के रूप में भी देख रही है। क्या कहेंगे? आखिरकार जो आप चाहते थे अनाउंसमेंट हो गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। निश्चित तौर पे काफ़ी खुशी का पल है और लाखों कार्यकर्ता का संघर्ष के बदौलत ऐसा हुआ है। ये यूं ही नहीं हुआ है। मैंने 11 साल लगातार बिहार में अपने लोगों के बीच में जाकर उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही, इसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया और उसके बाद बिहार में अपनी एक पहचान बनी हमारे लोगों का। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। इसकी वोट का वैल्यू 200 रुपये लगता था, मुर्गा लगता था, चिकन का वैल्यू लगता था, दारू दिया जाता था वोट लेने के लिए। लेकिन आज इस वोट का एक अपना पहचान बन चुका और ये वोट जो है सरकार बनाने के लिए आज गारंटी है। तो ऐसे जगह पे निश्चित तौर पे जब सरकार बनेगी तो उसमें हमारे लोगों का भागीदारी होना चाहिए। तो इसलिए गठबंधन के हमारे साथी खास करके आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सुनिश्चित किया कि महागठबंधन की सरकार बनेंगे तो निश्चित तौर पे एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये हमारी एक कह सकते हैं कि संघर्ष का जो हमने किया उसका उपलब्धि है। संघर्ष के साथ साथ बार्गेनिंग भी करनी पड़ी। 10 दिनों तक जो माहौल था उसमें ऐसा लग रहा था कि मुकेश सहनी कब छोड़ देंगे महागठबंधन, कब वो एनडीए की तरफ चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये सब गलत तरीके से रीमर उड़ाया गया। खास करके देखिएगा, ये सवाल आप अमित शाह से नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है। ये सवाल आप नीतीश कुमार जी से नहीं पूछते क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं। अब गरीब का बच्चा है, आप हमारे ऊपर जैसा चाहिए वैसा इल्ज़ाम लगा दीजिए, जैसा चाहिए वैसा आप टारगेट कर दीजिए, तो ये ठीक है। बट ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, सीट को लेके थोड़ा सा था कि हम चाहते थे और सीट लड़ें, बट ये सहमति नहीं बना। जितना भी सहमति बना इससे मैं खुश हूँ और हैप्पी हूँ। और रहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसा कोई बात ही नहीं था और क्योंकि 2024 में ही बातचीत हो चुका था कि जब नेक्स्ट सरकार जो होगा उसमें आपका भागीदारी जो है अहम होगा। एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आप ऐसे कैंडिडेट रहेंगे, तो ये तो चर्चा पहले से ही हो गया। और इससे तो जैसे एक समाज जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया है। इससे तो हमारे गठबंधन को फ़ायदा होगा। मैक्सिमम सीट हम कैसे जीतेंगे, तो ये तो मतलब सरकार बनाने की गारंटी है। ये तो जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा, बहुमत मिलेगा तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। आपने बोला कि एक समाज जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया, लेकिन कई समाज जो हैं वो छूट गए। केवल मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट के चक्कर में आ रहे हैं। देखिए, किसी का बेटा कलेक्टर बन जाए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? वो कलेक्टर बनेगा अपने होशियारी पे, अपनी तैयारी पे। हिस्सेदारी तो अल्पसंख्यकों की भी होनी चाहिए। ये भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक का भी चेहरा जो है वो एक डिप्टी सीएम बनेगा महागठबंधन की सरकार बनने की बात है। तो हम कहाँ नहीं दे रहे हैं। हमने 30 विधायक टिकट हमने पूरे बिहार में दिया। भाजपा ने क्या को टिकट दिया बताइए? रहा कि आपने 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया, उसमें एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। देखिए, हमारे लास्ट आवर में डिसीजन हुआ है और हम लड़ाना भी चाह रहे थे, लेकिन हमारे अगल बगल में ऑलरेडी सीट पे जो जहां लड़ सकते हैं वहाँ पे ऑलरेडी अल्पसंख्यक हमारे गठबंधन के तरफ से लड़ रहे हैं। तो उसमें ये हमारा गठबंधन 243 पे है और 243 पे 30 अल्पसंख्यक भाई को हमने टिकट दिया। और रहा कि ये चीज़ें जो है डिसाइड इस तरीके से नहीं होता है। अगर ऐसा देखिएगा तो 2024 में एक भी कुशवाहा को टिकट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में नहीं दी है। तो समय सिचुएशन होता है। बिहार में 200 जाति है। अब 200 जाति के लिए हम सरकार बना रहे हैं, 200 जाति के लिए सम्मान हम देंगे। 200 जाति के साथ अन्याय होगा तो उनके साथ मजबूती से हम खड़ा रहेंगे। जाति जो है उसका जो संख्या है मात्र 2.5% है। ये आप बना रहे हैं ना, ये आप बना रहे हैं। ये हमारे सहयोगी दल नहीं मानते। हमारे सहयोगी दल को पता है कि हम 11% है। ये तो आप परसेंट जो कहते हैं ना, फूट डालो राज करो, तो ये आप लोगों ने या कुछ जो सो कॉल अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, वो लोगों ने बांट के रखा है। हम नीतीश कुमार जी के जाति आधारित गणना हुआ, उसमें से स्पष्ट है कि हम 11% है। मल्लाह भी, सहनी भी, केवट भी, बिंद भी, चौहान भी, ये सब हम एक ही हैं। सब आरजेडी और कांग्रेस के साथ ब्लैकमेलिंग की कि अगर डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट नहीं होगा तो हम महागठबंधन छोड़ देंगे। आप थे वहाँ पे? ये आपको किसी ने बोला होगा हमारे सहयोगी दल में से कि हमें ब्लैकमेल किया?
कोई भी रिश्ता जो है नहीं, ना, खबर ये थी कि अंतिम समय तक भी ये अनाउंसमेंट कांग्रेस के तरफ से तो देखिए, लोग नहीं चाहते थे कि हो। खबर तो कुछ भी हो सकता है ना। इस धरती पर सीता माता के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगा दिया, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। तो हम कौन सा खेत के मूली है? आरोप लगाना जो भी चीज़ें वो तो ठीक है, और कोई कुछ नहीं। खास करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कैसे हो सकता है। उनको बहुत दर्द हो रहा है, और वही जो उनकी के पास संसाधन है, व्यवस्था है, मीडिया है, वही मैनेज करके इस तरीके से अनाप शनाप खबर को प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, सहज है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई ब्लैकमेल कर सकता है, या आपको लगता है लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी को कोई ब्लैकमेल कर सकता है? ये लोग तो हमेशा गरीब पिछड़ा को आगे बढ़ाने का सोच रखते हैं। अपना एक रोटी कम खाते, लेकिन सामने वाले को समर्पण कर देते हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर जिद कर लेते कि नहीं हमारे भी पार्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होना चाहिए, तो भला मुकेश सहनी रोक सकता था क्या? नहीं रोक सकते। आदरणीय राहुल जी का ही तो निर्णय मुकेश था। सहनी उस समय जो कर रहे थे वो एक तरीके से ड्रामा कहा जा सकता है। हमने प्रेस कुछ- कॉन्फ्रेंस 12 बजे होगा, फिर 2 बजे होगा, फिर 4 बजे हमने होगा, आपको कहा फिर कि 6:30 मैं कुछ बजे कर रहा होगा। हूँ, मैंने कुछ कहा कर रहा हूँ, ये आप निकाल रहे ना। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा, सीट का घोषणा होना था, सीट पे सहमति नहीं बना, इसके कारण 2 बार टाइम डिले हुआ। हमने आपको कोई प्रेस रिलीज लिख के भेजा कि नहीं, वो तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी ना कि अगर आप मुझे अनाउंसमेंट नहीं करोगे मेरे नाम का तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और महागठबंधन से अलग हो जाऊंगा। ये आप बना रहे हैं पिक्चर। हम तो जो कह रहे हैं, हमारी बात मानिए ना। हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, तो वो हमारी बात नहीं मान के आप अपना मन क्यों बना रहे हैं? आप अपना आपको क्यों प्लान कर रहे हैं? जब हम जो स्वयं खड़े हैं, हम जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए यहाँ तैयार हैं, तो फिर मेरी बात को आप सुनिए ना। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मुकेश सहनी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से लगातार उनका दौरा होता है। 2020 के चुनाव में भी हमने देखा था, 2025 का भी चुनाव हम देख रहे हैं। तो आप ये भी बोल ही दीजिए कि 2020 में भी अमित शाह जी को जितने भी हेलीकॉप्टर उड़े थे हम ही दे दिए थे। ये भी इंजाम लगाइए दीजिए। इस बार कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जो जिस हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं वो मुकेश सहनी ही स्पॉन्सर है। क्यों कहा जा रहा है? इससे पहले 20 में भी तो इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, चुनाव आयोग में हर पार्टी का एक खर्चा होता है, और हर चुनाव के बाद उसको सबमिट करना होता है। तो 2024 का भी हमने खर्चा सबमिट कर दिया, 2020 का भी सबमिट कर चुके हैं। आपको ये सब जानकारी निकालना है कि कहाँ से पैसा आते हैं, कौन सा हेलीकॉप्टर का कौन पेमेंट किए हैं। हेलीकॉप्टर का बाकायदा नंबर होता है, जैसे गाड़ी का नंबर होता है, वैसे हेलीकॉप्टर का भी नंबर होता है, और उससे आपको अंदाज़ मिल जाएगा कि कौन पैसा किसने खर्चा किया, कहाँ से वो पैसा आया है। और हम चुनाव आयोग को सब हिसाब देते हैं। आप वहाँ से RTI के एक्ट के तहत आप वहाँ से मंगा लीजिए, क्योंकि सहनी समाज के लिए ये भी शॉकिंग है कि मुकेश सहनी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या नहीं लड़ने का फैसला लिया है। हाँ, निश्चित तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे शुभचिंतक हैं, वो ज़रूर सोचते होंगे कि चुनाव लड़े, लेकिन हमने निर्णय लिया कि नहीं लड़ेंगे। तो हमारे शुभचिंतक को पता है कि हम जो भी क्यों डर लग गया कि 2020 के तरह इस बार भी हार का सामना ना करना पड़े? नहीं, इसमें डरने का क्या बात है? चुनाव मैदान में 2 ही चीज़ होता है, हार या जीत, इतना हमें पता है। अब मल्ला का बेटा कभी किसी से डरा नहीं है। वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज है, एकलव्य के वंशज है। भला हम कहाँ इस धरती पर डरने वाले हैं? तो रहा कि देखिए, हमारे ऊपर कंधे पे बड़ा जवाबदेही है। 243 आज 11 जगह जनसभा है, उसके बाद रात में हमारा रोड शो करके हम रात को पटना पहुंचेंगे 10 बजे। तो अगर मैं चुनाव लड़ता तो शायद ये कार्यक्रम इतना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हमारे पर जवाबदेही। कार्यक्रम तो सब लोग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव आपके सामने आपके साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल से ऑलरेडी वहाँ पे विधायक हैं, और उनकी अपने क्षेत्र बना हुआ है। हमारे भी क्षेत्र जो बना है उस वहाँ पे हमारे छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमें कहीं बाहर जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमने निर्णय लिया कि भाई हम सदन में तो ही जाना है, तो दूसरे तरीके से भी सदन में लोग जाते हैं। मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे, डिप्टी CM जरूर बनेंगे। हाँ, ये देखिए, संविधान के दायरे में रह के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल होना, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। पिछली बार भी हम मंत्री बन गए थे बगैर सदन में कोई सदस्य बने हुए, बाद में सदन का सदस्य बनना होता है 6 महीने में। तो इस बार हमारे कंधे पे जवाबदेही है कि हम मैक्सिमम जगह प्रचार करके मैक्सिमम सीट कैसे जीते, और हमारी सरकार बनाना है।
हम स्वयं अगर चुनाव मैदान में रहेंगे तो निश्चित तौर पे जितना हम अभी प्रचार कर रहे हैं, अभी 9 बजे निकल गए एयरपोर्ट के लिए, अब फिर रात को 9 बजे तक आएंगे, 12 घंटे का दौरा होगा और मैक्सिमम सीट पे हम जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे जीत सुनिश्चित होगा। तो ये हमारा एक अपना रणनीति है कि हम अपने लोगों को जिताना चाहते हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के जैसे बहुत सारे स्टार प्रचारक नहीं है, संसाधन नहीं है, हमारे पास सीमित संसाधन है और हमारी चुनाव जो हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, बस हमें वहाँ पे जाना है अपने लोगों को अपील करने के लिए। तो इसलिए इस बार निर्णय लिए कि नहीं लड़ेंगे। और उसके अलावा हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि जब हमारे साथी जो लोग बहुत तैयारी किए थे वो सबको समीकरण नहीं बना, इसलिए चुनाव नहीं लड़े, तो इसलिए हम भी चुनाव नहीं लड़ते। एक बात बताइए, वो 10 दिनों का जो खींचतान चल रहा था महागठबंधन के अंदर, उस वक्त आप अमित शाह के टच में थे, संपर्क में थे? क्यों अमित शाह इतना छोटा है क्या, इतना कमज़ोर है क्या? जो हम भी मौर्य होटल में आए हुए थे, और अगर कमज़ोर होंगे और उनको मेरी ज़रूरत होगा तो निश्चित तौर पर हमसे संपर्क में होंगे। अगर कमज़ोर नहीं है तो हमारे से क्यों संपर्क? बीजेपी कोशिश कर रही थी आपको अपने पाले में लाने की। मैं कहा ना कि अगर वो कमज़ोर होंगे तो निश्चित तौर पे वो हमसे संपर्क करेंगे। आपके लोगों से संपर्क में थी बीजेपी? हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे लोगों के संपर्क में 1-1.5 महीना पहले, मतलब अभी नहीं, 1-1.5 महीना पहले तक वो लोग संपर्क में थे कि कैसे भी वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए। ये हमारे किसी मतलब ऑथराइज पर्सन से नहीं, अनऑथराइज पर्सन से वो लोग चर्चा करते थे, बात करते थे, अपने नेता को समझाइए, ये वो सब। हमारा एक ही होता था कि हम अटूट विश्वास के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के साथ हैं, हमें कहीं नहीं जाना, हम विचार से लैस हैं, हम निषाद समाज को आरक्षण दिलाना चाहते हैं। हमने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और ये लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में भी हमको ऑफर था कि आप आइए गठबंधन में, आप मुजफ्फरपुर से लड़िए, लेकिन हमने उस समय भी त्याग किया और अभी भी त्याग करेंगे। हम विचार से लड़ रहे हैं क्योंकि हम अपने लोगों को क्या बता पाएंगे कि हम उनके साथ क्यों गठबंधन करें, सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ पावर के लिए? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। एक ना एक दिन हम अपने समाज के लिए आरक्षण दिला के रहेंगे। ये बताइए कि ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है महागठबंधन की तरफ से, आपको लगता है कि धरातल पर उतरेगा कभी भी? हर परिवार को, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में सरकारी नौकरी देना। भाई आप तो शुभ बोलिए, हम उम्मीद नहीं कर सकते मोदी जी से, अमित शाह जी से कि वो हमारे बिहारी के बारे में भला सोचेंगे। वो तो यही सोचेंगे कि यहाँ से कैसे लेबर गुजरात में आके वहाँ का फैक्ट्री चलाए, यही सोचेंगे। लेकिन आप तो एज ए बिहार से हैं, बिहार के नागरिक हैं, बिहार में आप अपने काम करते, तो आप तो कम से कम सोचिए कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं, वो भगवान करे वो पूरा हो जाए। मतलब आप लोग उसके ब्लूप्रिंट के बारे में भी सोच रहे हैं कि केवल घोषणा कर रहे हैं? ब्लूप्रिंट के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसे थोड़े कर रहे हैं। देखिए, वो आदमी जिनको 5 साल ही कुर्सी पर रहना है तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। जिस आदमी को ये पता है कि मेरे अभी उम्र 35 साल, हमको समाज सेवा करना है, 7 बार चुनाव में फेस करना है, तो हम अपने लाइफलाइन कैसे खत्म कर देंगे? इन सब घोषणाओं के बारे में जिक्र होती है, चर्चा होती है तेजस्वी यादव के आपके साथ? कोऑर्डिनेशन कमेटी पिछले 7 महीना पहले बन चुका था, मार्च में ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बना और अप्रैल से ही इस पे हमारे ब्लूप्रिंट बनना तैयार हुआ और इस पे कई 12 लोगों का कमेटी था। अब 12 लोगों ने पूरे बिहार में रिसर्च करके, पार्टी नेता से बात करके, एक एक चीज़ का डिटेल पे जाकर और फिर हमने संकल्प पत्र बनाया। यूं ही नहीं बना दिया, आप जानकारी होगा आपके पास कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रैल मार्च में ही बन गया था और सब कमेटी के तहत सारा चीज़ डिसीजन हो लिया गया है। लेकिन आपको लगता है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, कैसे देंगे उनको? आप आंकड़ा में रहिए, हम जो हमने कहा वो हम पूरा करेंगे, ठीक है? आप आंकड़ा में रहिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। 11 जगह से भी ज़्यादा फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के अंदर, नुकसान तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ही नहीं, हम लोग पार्टी चला रहे हैं, बिहार में कैंडिडेट को लॉन्च किया, हम लोग को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। 11 जगह नहीं है, उसमें से बहुत ऐसी जगह है सेटल हो चुका है। हाँ, कुछ जगह है, वो भी कुछ जगह चुनाव से पहले वो सेटल हो जाएंगे और कुछ जगह सेटल नहीं होंगे तो हमारे रणनीति के कारण ही नहीं होंगे। और हमें और हमारे कार्यकर्ता को पता है कि क्या करना है। हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, उनको सोचना है, हमें तो पता है कि हम सरकार बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप बीजेपी को अच्छी तरीके से जानते हैं और बीजेपी का एक तरीके से कहें तो आप शिकार भी बन चुके हैं,
क्या लगता है चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेला होने वाला है? नहीं, अभी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुमत आएंगे तब ना स्वीकार करेंगे। बहुमत ही नहीं आना है, बहुमत नहीं आना है। वैसे नीतीश कुमार बगैर प्रोफाइल हो जाएंगे तो उनसे क्या ही लड़ेंगे, हमको लगता है भाजपा नहीं लड़ेंगे। ठीक है, महागठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ 100%। अरे भगवान राम को हम लोग पार लगाने वाले, हम मल्लाह के बेटा केवट के वंशज हैं। हम महागठबंधन में हमारे चुनाव चिन्ह भी नाव है, और यहाँ पे जब हम सब बैठे हैं एक साथ में तो पार लगाना मेरा काम है। हम सब मिलकर पार लगेंगे इस बार। लेकिन आपको नहीं लगता कि डिप्टी सीएम के चक्कर में आपके समाज के कई नेता जो थे वो आपसे अलग हो गए? बिल्कुल ही नहीं। बता दीजिए उंगली पे कितने हैं आपके? 10 उंगली है, 10 उंगली को 10 को नेता का नाम बता दीजिए तो हम मान लेंगे। एक आध जो है चुनाव के समय में ऐसे होता है जिसको टिकट नहीं मिलता, एक आध दो लोग ऐसे हैं कि वो इधर से उधर कर लेते, वो हमारे मान लीजिए कि वो हमारे विचार से ही नहीं जुड़े थे, सिर्फ वो हमारे पास टिकट लेने के लिए ही थे। और ऐसे लोग अगर गए हैं तो अच्छा हुआ कि गए हैं, क्योंकि वो अगर हमारे साथ विधायक भी बन जाते तो हमको लगता है कि फिर वो अपने लाभ के लिए भाग जाते। तो अगर 2-3 लोग अगर गए भी हैं तो ठीक है, गए हैं। और सिर्फ हमारे पार्टी में नहीं, सभी पार्टी में चुनाव के समय में ऐसा देखा जाता है कि लोग जाते हैं। दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी से गए, दर्जनों लोग दूसरे पार्टी से गए, दर्जनों लोग पार्टी में बगावत करते तो उसको पार्टी से सदस्यता समाप्त की जाती है। कुछ लोग टिकट बेचने का भी आरोप लगाते हैं कि टिकट का जो पैसा था मुकेश सहनी ने पहले ही ले लिया था, इसीलिए वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले उनको, लेकिन 15 सीट मिली, उसमें फंस गए वो। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी सवाल ऐसे नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक बड़ा व्यू देखने वाले लोग हैं, ये सवाल अगर आप में दम है तो अमित शाह से भी पूछ लीजिए। वो भी तो पार्टी जीरो से चलाए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। अब रहा कि गरीब आदमी पे आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा दीजिए। हमने पहले कहा ना, इस धरती पर सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए हैं, वो हम कौन सा खेत की मूली है। आप ये बताइए कि हम 15 सीट लड़े हैं, 15 सीट में 9 सीट अति पिछड़ा को लड़ाए और 9 में 8 सीट हमने सिर्फ निषाद समाज को लड़ाए। भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन के जितने भी नेता है बता दे कि 243 में क्या आपने 8 निषाद को लड़ाया? नहीं लड़ाया। तो और हम लड़ा भी रहे हैं और उसको संसाधन भी मुहैया करा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। लगातार आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लोगों का जो सपोर्ट है वो कैसा दिख रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है। बिहार में बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार जी आज से 10 साल पहले 2010 का बात होता तो शायद हमारे लिए कोई चुनौती होता। 15 में भी थोड़ा वो फैक्टर बने थे, फैक्टर नीतीश जी नहीं बने थे, लालू जी और नीतीश जी मिलके फैक्टर बिहार के लिए बने थे। 20 में आपने देखा कि कैसे तैसे करके सरकार बना लिया। यही मल्लाह का बेटा के सहयोग से सरकार बनाए, हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो अभी वो तो अस्वस्थ हो चुके हैं। जब अस्वस्थ हो गए तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। ये आप लोग आरोप लगाते हैं कि अस्वस्थ हो चुके हैं, लगातार वो सभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं उससे भी एक बार लेके दिखा लीजिए तो मान लेंगे कि अस्वस्थ नहीं हुए हैं। यही नीतीश कुमार जी कितना इंटरव्यू करते थे, कितना लोगों से बात करते थे, चीज़ें करते थे। अभी उनसे इस तरीके से आप इंटरव्यू लेके दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे कि अस्वस्थ नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मंच पे उनके लेफ्ट राइट में भाषण देने के समय में भी और कुछ चीज़ के लिए खड़े रहते हैं कि कहीं गलती ना कर दे। कैसे माला संजय झा से छीन के माला पहना देना, रोकना, फिर हाथ में देना, फिर खींच के कर लेना। तो ये इससे आप क्या स्पष्ट होता है? ये तो छोटा बच्चे करते हैं, या बड़े अगर करते तो कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ हो जाते, इसलिए वो करते हैं। तो नीतीश जी और मैं क्या, पूरा बिहार जान रहे, पूरा देश के लोग जान रहे किस तरीके से विधानसभा में क्या शब्द का इस्तेमाल करना। तो ये मतलब एक राज्य के मुख्यमंत्री हो और जो इतने बड़े जो स्पीच देने वाला, कभी आप उनका पार्लियामेंट का स्पीच सब सुनिए जब वो रेल मंत्री वगैरह हुआ करते तो मतलब आपको कितनी सीटें महागठबंधन को? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं मेहनत करने वाला आदमी। मेहनत मैं जानता हूँ कि बिहार में मेहनत करने से परिणाम बदलता है, लेकिन हमने अभी अंदाज जो लगा है बिहार में जिस हिसाब से घूम रहे 150 प्लस के साथ हम सरकार बना रहे हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ थे मुकेश सहनी, इनका दावा है और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इनका दावा ये है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और पूरी बहुमत, यानी सीटों की अगर बात करें तो 150 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में आएगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।